सरकार ने डोमिसाइल लागू करने का आदेश जारी कर दिया था। आप याद कीजिए TRE 1 की जब बहाली हो रही थी तो उसका जो विज्ञापन आया उसमें डोमिसाइल लागू था। अचानक से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या आया कि इन्होंने डोमिसाइल हटा दिया। जैसे STET ये जो परीक्षा है ये सिर्फ बिहार के बच्चों का होता है। अब उत्तर प्रदेश का अगर कोई बच्चा STET का रिजल्ट लेकर के आ रहा है, सर्टिफिकेट लेकर के आ रहा है तो उसका जाँच होना चाहिए। ये बगैर किए हुए भारी संख्या में बाहर के जो अभ्यर्थी थे उनको लाया गया। बिहार को समझना चाहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे रोजगार का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। बिहार में जिस तरीके से लगातार शिक्षक बहाली हो रही है, इसको देखते हुए डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। अब जाकर थर्ड फेज की बहाली होनी है। इससे पहले लगातार कहीं ना कहीं डोमिसाइल अप्लाई करने की मांगे कर रहे अभ्यर्थी और लगातार ट्विटर कैंपेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करें। संदीप जी, आप लोग लगातार यह मांगे उठाते आए हैं कि जो डोमिसाइल है वो नीति लागू कर दिया जाए, लेकिन डोमिसाइल नीति को जिस तरीके से हटाया गया उसको देखते हुए कई सारे छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। Tree 1 और Tree 2 में अब जाकर फिर से लागू करने की Tree 3 में मांगे हो रही है, क्या कहिएगा? देखिए, केवल ट्विटर कैंपेन नहीं चल रहा है बल्कि बिहार विधानसभा में इसको बहुत मजबूती के साथ हमने उठाया था जी। और उस समय के जो माननीय मंत्री जी थे उनसे बात की थी और सरकार तैयार हो गई थी। सरकार ने डोमिसाइल लागू करने का आदेश जारी कर दिया था। आप याद कीजिए TRE 1 की जब बहाली हो रही थी तो उसका जो विज्ञापन आया उसमें डोमिसाइल लागू था। जी। अचानक से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या आया कि इन्होंने डोमिसाइल हटा दिया और परिणाम क्या हुआ कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो न केवल शिक्षक के पद पर आए बल्कि गलत तरीके से भी उनको लिया गया। फर्जी डिग्री को आधार बना करके भी उनको ले लिया गया। जैसे STET ये जो परीक्षा है ये सिर्फ बिहार के बच्चों का होता है। अब उत्तर प्रदेश का अगर कोई बच्चा STET का रिजल्ट लेकर के आ रहा है, सर्टिफिकेट लेकर के आ रहा है तो उसका जांच होना चाहिए। ये बगैर किए हुए भारी संख्या में बाहर के जो अभ्यर्थी थे उनको लाया गया। और जो सरकार शुरुआत में कह रही थी कि इतना ही लोग तो आते हैं, हमने देखा कि आधा से ज़्यादा सीटों पर देश के दूसरे राज्य के उसमें अभ्यर्थियां हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब शुरू हुई जब आप बिहार को समझना चाहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे रोजगार का कोई दूसरा माध्यम नहीं है और आसपास के जितने स्टेट हैं सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों में नियम बना रखा है कि दूसरे राज्य के बच्चे वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिहार का कोई अभ्यर्थी जो है वो झारखंड में अप्लाई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अप्लाई करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उड़ीसा में आप नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में भी जो सीटें आएंगी उसमें बिहार के बच्चों को, बिहार के अभ्यर्थियों को अगर प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए हम सरकार से कहेंगे, चलिए कुछ परसेंट 10% आप छोड़ दीजिए, सीट ओपन कर दीजिए, बाकी सीटों पर आप डोमिसाइल लागू कीजिए और उन पे बहाली आप लीजिए। यही करना चाहिए सरकार को। TRE 1 TRE 2 का जो परिणाम आया उस पर सरकार को सबक लेना चाहिए और TRE 3 जो है उसमें डोमिसाइल लागू करके सरकार को बहाली करवाना चाहिए। यही हम मांग करते हैं। आपने बोला फर्जीवाड़ा की बात, ऐसे में कई सारे बाहरी छात्रों को बाहर भी किया जा रहा है, तस्वीरें सामने निकल के आ रही। तो क्या माना जाए, सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करना चाहती थी जिस तरीके से बहाली की गई? देखिए, उसमें जो शिक्षा विभाग में एक बहुत भारी बीमारी थी जी। उसका नाम, बीमारी का नाम था KK पाठक। और इन्होंने जिस तरीके से बहाली करवाई, जिस आनन फानन में बहाली किया गया और नियमों का उल्लंघन करके जो पहले के नियम बने हुए थे कि बहाली में कैसे कैसे होना चाहिए, आप रिजल्ट निकाल देते हैं, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर थमा देते हैं, डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते। तो पहले डॉक्यूमेंट चेक होना चाहिए। ये जो बड़ा मिस्टेक हुआ इसकी जवाबदेही किसकी है? उन्हीं की है। ये सब देखना चाहिए। तो इसके चलते गड़बड़ियाँ हुई हैं। बगैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए जो नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, क्योंकि सरकार को दिखा देना था कि हम बहाली खूब कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपकी बहाली का क्वालिटी क्या है। तो लागू करने की मांग करेंगे संदीप सौरभ फिर से? हम डोमिसाइल चाहते हैं कि तो इस बार बहाली में लागू हो। तो देखिए, थर्ड फेज की बहाली में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि शिक्षा विभाग में एक बीमारी थी और उस बीमारी का नाम KK पाठक था, जो अब नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग को देखते हुए नीतीश सरकार को फैसला लेना चाहिए और ऐसे में 90% बिहारी छात्रों को मौका देना चाहिए, बाकी 10% बाहरी छात्रों को मौका देना चाहिए, क्योंकि बिहारी युवाओं का सवाल है। ऐसे में वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत